पार्ट फर्स्ट में कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ा था, पूरा टोटली कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम लोग उसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो एक लास्ट रूल जो हमने बताया हुआ था वहां से स्टार्ट करेंगे और आगे कुछ चीजें जो आपके लिए जरूरी है उस चीज को हम लोग को ध्यान में देखना है। ध्यान से कल हमारी बातों को सुनिए। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट सेकंड में रूल फर्स्ट की, ठीक है। जैसे कभी भी क्या है कि अगर आपके पास सेंटेंसेस में अगर एक क्लॉज आपके पास आया हो, पहले कोई क्लॉज आ जाए, फिर क्या आ जाए, कोई एक कंजक्शन आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए, कोई दूसरा क्लॉज, सेकंड क्लॉज कोई आ जाए। अब आपको क्लॉज के बारे में पता है ना, क्लॉज क्या होता है, पता है कि नहीं? yes, हाँ। तो क्लॉज क्या है आपके पास, हमने आपको फिर से मैं आपको रिकैप करा दूं तो क्लॉजेस का मतलब है कि जहां पर शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका मीनिंग भी होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग क्या होता है, नहीं होगा, है कि नहीं। वहां पर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब पाया जाएगा। तो ऐसे ही कभी क्या है कि अगर आपके पास पहले एक क्लॉज आया हुआ है, फिर उसके बाद एक कंजक्शन आया हुआ है, फिर क्या आया हुआ है, दूसरा क्लॉज, लेकिन जो यहाँ पर कंजक्शन है वो क्या हो बच्चा, बिफोर, क्या हो, बिफोर। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग को वर्ब फिल करना है, ध्यान देना है। तो अगर हमारे पास पहला जो क्लॉज है वो अगर पास्ट परफेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा वाला जो हमारा क्लॉज होगा वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब ध्यान दीजिए कि एग्जांपल की बात अगर हम लोग करें, कुछ हम लोग हिंदी के भी सेंटेंसेस को साथ में लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे समझिए एक हिंदी का सेंटेंसेस हो कि बारात आने से पहले दुल्हन भाग चुकी थी, है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बारात आने से पहले दुल्हन भाग चुकी थी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर पहला सेंटेंस देखिए और दूसरा देखिए, और यहाँ पर पहले बिफोर आया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जब हिंदी की सेंटेंसेस इस तरीके से अगर आपके पास होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो सेकंड क्लॉज है वो इंग्लिश में पहले आ जाता है। तो दुल्हन की इंग्लिश क्या होती है, क्या होता है, वेरी गुड, द ब्राइड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, तो ब्राइड है। अब भाग जाना, भागने की इंग्लिश क्या होती है, रन अवे, रन अवे, रन अवे, बिफोर बारात को इंग्लिश में प्रोसेशन बोलते हैं, बिफोर द प्रोसेशन। आई बात समझ में? अब आपने देखा कि सबसे पहले आपके पास जो पहला वाला है, पहला जो क्लॉज है, यानी जो सेकंड तो हिंदी का जो सेकंड क्लॉज है, उसमें क्या करना है, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और दूसरे वाले में क्या करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब अगर इसी के फॉर्म में अगर हमारे पास एग्जांपल आएगा तो आपको सेम वे में करना है, इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के फॉर्म को फिल अप करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल की तरफ रखें तो थोड़ा ध्यान से रखिए। जैसे हमने एक एग्जांपल आपके सामने रखा, द स्टूडेंट डैश, ठीक है। यहां मैंने लिखा कंप्लीट, वर्ब का फॉर्म मैंने दिया, his project before the teacher entered in the class। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आपको क्या फिलअप करना है, या आप सेकंड क्लॉज को से आप नोटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, द टीचर इंटर्ड,
यहाँ पर मेल वर्ब किस फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म। और हमने कहा कि सेकंड क्लॉज आपका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पहला वाला जो क्लॉज है वो किसमें होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही लेकिन वो पास्ट परफेक्ट होगा यानी हेड के साथ आएगा। तो क्या हो जाएगा? हेड कंप्लीटेड। कोई डाउट नहीं आता है? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक है, अब अगर क्या हो जाए कि पहले वाले क्लॉजेस को आपको दे दे, पहला क्लॉज में क्या आपके पास है वो पता है, लेकिन दूसरे क्लॉज में आपके पास ब्लैंक दे दे, तब आप क्या करेंगे? आई बात समझ में? जैसे हमने लिखा द गर्ल had cooked food before her mother dash। और यहाँ पर मैंने फॉर्म में लिख दिया कॉल। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास पहला जो आपके पास क्लॉज है वो क्या दिख रहा है आपके पास? पास्ट परफेक्ट। और अगर पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? वर्ब का सेकंड फॉर्म दैट इज। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले रूल्स को देखते हैं। अब ध्यान दीजिए रूल सेकंड ठीक इसी का अपोजिट है, ठीक बिल्कुल इसका अपोजिट। जैसे क्या है यहाँ पर आपके पास, अगर आपके पास पहले एक क्लॉज आया, ठीक है, फिर आपके पास कंजंक्शन वही सेम चीज बिफोर मिल गया, फिर आपके क्या पास आ गया? सेकेंड क्लॉज। अब अगर पहला क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाए, पहला क्लॉज क्या हो जाए? पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा वाला क्लॉज क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। एक मिनट इस चीज को थोड़ा चेंज करेंगे, फिर से देखिए। रूल सेकेंड जो आपका है, अगर आपके पास पहला क्लॉज आया हो फिर उसके बाद बिफोर ना करके आफ्टर आ जाए, इसका ठीक उल्टा बिफोर की जगह आफ्टर हो जाएगा, और इसके बाद आपके पास क्या जाए? सेकेंड क्लॉज। ऐसे केस में अगर आपका पहला क्लॉज क्या हो? पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो? पास्ट इंडेफिनिट। तो दूसरा क्लॉज क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या हुआ बस कि यहाँ पर जो पहले बिफोर था वो क्या हो गया इस बार? आफ्टर। और ये चीज बिल्कुल अलग हो जाएगा, जहां पर पहले पास्ट परफेक्ट था यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था, अब उल्टा हो जाएगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। कोई डाउट किसी को? नो सर। जैसे मैंने एग्जांपल रखा, the principal scolded the students after the school test। यहाँ पर मैंने आपको पास ब्रैकेट में रख दिया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है? द प्रिंसिपल स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स, क्या है? आफ्टर द स्कूल डैश। अब आपके पास वर्ब में क्या बनना है? क्लोज। अब आपके पास पहले क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अब दूसरे वाले में क्या लेकर के आना है? पास्ट परफेक्ट। तो दूसरे वाले में क्या जाएगा बच्चा? बिल्कुल क्या जाएगा? हैड क्लोज। हैड क्लोज। क्लोज। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। कुछ पूछना है? नो सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। ओके, हम मौका देंगे, अभी कल वाला भी आपका है उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे रूल थर्ड, अगला रूल, अगर आपके पास क्या हो? फिर से पहला क्लॉज हो और फिर आपके पास आया हो बिफोर और फिर आपके पास आया हो कोई दूसरा क्लॉज, और पहला क्लॉज अगर आपका इस बार
मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट है, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। तो जो दूसरा क्लॉज होगा वो हो जाएगा बच्चा फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, अगर पहला क्लॉज आपके पास फ्यूचर परफेक्ट में आया हो और उसके बाद कंजक्शन में क्या यूज हुआ हो? बिफोर, और दूसरा क्लॉज आपका क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये रूल्स है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल में आपके पास रखा, सी डैश और हमने वर्ब में रखा आपके पास लर्न। हर रिलेशन बिफोर, हेलो एक्सक्यूज मी सर, या ये कहना कि थोड़े समय के लिए क्लास को दीजिए, चल रहे हैं थोड़ा सा। नहीं सर, आप आइए, पूछ सकते हैं, करेंगे 5 मिनट या 10 मिनट ले लीजिए, उसके बाद ओके हम सर कंप्लीट कर दिया, मेरे को बता दीजिए। और ठीक है चलिए। तो यहाँ पर क्या आपके पास है? सी डैश लर्न हर रिलेशन बिफोर हर मदर कम्स। अब देखिए आपके पास क्या बच्चा, यहाँ पर वन का कौन सा फॉर्म आया हुआ है? फर्स्ट फॉर्म। एस और एस लगा हुआ है यहाँ पर, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर सेकंड क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट तो फर्स्ट क्लास क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी के साथ क्या लगता है? बिल्कुल, विल हैव लर्न। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। बहुत बढ़िया। अब अगला रूल देख लीजिए, ध्यान दीजिए, आपके सामने अब यही रूल हम बात करेंगे। ओके, रूल 4। ध्यान से हमारी बात को समझिए। अब हम लोग विल और सेल की बात करते हैं, जो आप लोग टेंस के टाइम पे भी पढ़े होंगे। बहुत समय आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि विल और सेल का यूज कहां पर करें, कब विल का यूज किया जाए और कब सेल का यूज किया जाए। आई बात समझ में? अगर विल और सेल की बात किया जाएगा तो मैं आपके सामने एक चीज बता दूं, आपको इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेल की बात किया जाएगा तो सेल का यूज सिर्फ और सिर्फ आपके पास आई और वी के साथ किया जाएगा। सेल का यूज किसके साथ किया जाएगा? आई और वी के साथ। और बाकी जो विल है, आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके पास टेंस आते हैं सबके साथ क्या आप यूज करने वाले हैं? विल। आई बात समझ में? जब कभी भी आपके पास फ्यूचर में टेंसेस दिए रहेंगे, फ्यूचर में पहचानने का मैंने तरीका भी आपको बताया था, तो आप ऐसे स्टेटमेंट में आप विल और सेल को लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, अगर सेल आया हुआ है तो किसके साथ यूज करेंगे? आई और वी के साथ, और बाकियों के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? विल। आई बात समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। तो सेल के लिए क्या लिख सकते हैं? यूज्ड विथ आई एंड वी ओनली। सिर्फ और सिर्फ इसका यूज किसके साथ कर सकते हैं? आई और वी के साथ। लेकिन अगर हम लोग विल की बात करें तो विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, आई और वी को छोड़ के। ठीक है? इट इज यूज्ड with all subject, very good, except I and we। कोई डाउट किसी को? नो सर। जैसे एग्जांपल हमने लिखा, I dash learn my lesson tomorrow। अब देखिए, टुमारो है यानी सेंटेंस हमारे पास क्या है बच्चा? फ्यूचर में होगा। यस सर। अब फ्यूचर में है तो आई के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? सेल। सेल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। क्या जाएगा? आई सेल लर्न। अब यही जगह पर अगर ही हो जाता तो आप क्या करते हैं? ही से किसका ले रहा हूं? जैसे मैंने ही लिखा और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है बच्चा? लर्न। अब यहां पर हो गया हिज लेसन। ठीक है? सॉरी, हमने लिखा यहाँ पर his lesson tomorrow।
अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपके पास ही के बॉडी यूज करेंगे, हमने कहा आई विल के साथ आपका सेल लगा, बाकी उसके साथ क्या लगेगा, विल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही विल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, वेरी गुड। अब देखिए आप लोग रूल 5th में आपको समझना है, बिल्कुल ये नरेशन के रूल्स को फॉलो करता है। जैसे आप लोगों ने नरेशन पढ़ा था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होगी, अगर हमारे पास एक जो है क्लॉज, पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हो जाए, क्या हो जाए बच्चा, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा हमारे पास कोई कंजंक्शन आ जाए। अच्छा कौन सा कंजंक्शन आ सकता है, कोई बता सकता है? ये कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन हो सकता है? सबऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक क्या आ जाए बच्चा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा तो हमारे पास जो कंजंक्शन होगा कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बहुत बढ़िया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वही सेम चीज, जैसे दैट हो गया, हु, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब। ऐसे केसेस में अगर आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज अगर बच्चा प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हो जाए, किसमें किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो क्या होगा, जो आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है बच्चा, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। क्या हो सकता है? एनी टेंस, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। कब? जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज या तो प्रेजेंट में हो या तो किसमें हो, फ्यूचर में। आई बात समझ में? अब इसी चीज को ध्यान से समझिए, हमने एग्जांपल में रखा उसका कारण क्या है? जी, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो किसी भी टेंस में क्यों हो सकता है? बिल्कुल। अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज, आप थोड़ा सा नरेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर नरेशन में आपने पढ़ा था सबसे पहले कि अगर हमारा रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, किसी भी टेंस में होता है। तो अगर इसके थोड़ा सा अगर हम लोग मुख्यतः पर पहुंचे, तो जैसे जो हमारे पास रिपोर्टिंग में जो सब्जेक्ट होगा, अगर कोई चीज कहता है या कोई चीज कहेगा, चाहे कहता है चाहे कहेगा, वो किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में। लेकिन जो चीज कह चुका है, जो चीजें हो चुकी हैं, वो हमेशा पास्ट में होती है। आई बात समझ में? जैसे अगर यही हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कहने वाला, कोई हमारा नरेटर है, वो कोई चीज कह चुका है, यानी कह चुका तो बात हो चुकी है कि नहीं हुई? तो जो चीजें हो चुकी है, जो चीजें बीत चुकी है, हमेशा किसमें रहेंगी, पास्ट में। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोलने वाला हूँ, वो चीजें हमेशा क्या रहेंगी, हमेशा फ्यूचर में रहेंगी, जो बोलने वाले रहेंगे। लेकिन वो घटनाएं कभी की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी, अथवा फ्यूचर की। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इस चीज को आपको समझना है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल में रखा, he tells me that। अब यहां पर क्या है बच्चा, he tells me that I am going to Agra to see the Taj। अब ध्यान दीजिए, हमने डायरेक्टली कोई इसमें ब्लैंक्स आपके सामने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंसिपल क्लॉज हमारा क्या है बच्चा, प्रेजेंट में है कि नहीं? यस सर। और हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हमने यहाँ पर चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस रखे, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस रखे, चाहे फ्यूचर में कंटीन्यूअस में रखे। और सिर्फ कंटीन्यूअस की बात नहीं, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये कैसे पता करेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? तो थोड़ा सा याद करिए, हमने कहा था कि पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जिसके साथ आपका कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, वही हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, प्रिंसिपल की तरह। तो यहाँ पर आपको पहचानना बस क्या कि जिसके साथ भी हमारा कंजंक्शन जुड़ा रहेगा, वही हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं जुड़ा हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। यहाँ तो कोई किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला रूल अगर हम लोग देखें, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको ध्यान से समझिए। अब अगर हमारे पास क्या हो, फिर से सेम चीज हमारे पास एक आया हो, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या आया हो बच्चा, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। फिर से एक कंजंक्शन हमारे पास हो, ठीक है, और उसके बाद फिर से क्या आ जाए, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए। क्या आ जाए, सबऑर्डिनेट क्लॉज।
तो अब क्या है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो क्या हो बच्चा? पास्ट में। तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी हमेशा किसमें होना चाहिए? पास्ट में। पास्ट में। अब इसको कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर हम लोग नहीं कर सकते। आई बात समझ में? Yes. मींस ऑफ दैट अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल हमने लिखा, माय ब्रदर टोल्ड मी दैट। ठीक है? he अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि माय ब्रदर टोल्ड मी। टोल्ड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म? यस सर। पास्ट में है ना? यस सर। अब अगर ये पास्ट में तो ये भी किसमें होगा बच्चा? पास्ट में। पास्ट में। अब कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा? ये भी तो एक डाउट है। यस सर। ध्यान देना बच्चा, आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं, आप आराम से पास्ट का कोई भी टेंस यूज कर सकते हो, चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लो, चाहे परफेक्ट में चेंज कर लो, चाहे पास्ट परफेक्ट चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी में भी चेंज कर सकते हो। आई बात समझ में? तो सिंपल सा हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, इसको पास्ट रिलेटेड में चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? सी का पास्ट में हो गया कि नहीं हो गया? यानी माय ब्रदर टोल्ड मी दैट ही सॉ अ स्नेक इन हिज रूम। कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी किसी को? नो सर। आई बात समझ में? Yes. तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप वर्ब फिलिंग में बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कोई डाउट अब नहीं है ना आप लोगों को? चलिए।